हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सरीना कॉन्साइंस बुक से फोर्थ चैप्टर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक्सरसाइज 1A के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फोर्स। ठीक है, फोर्स में आपको सबसे पहले जो टॉपिक था वो था मूवमेंट ऑफ फोर्स का। मूवमेंट ऑफ फोर्स का, ठीक है, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, टाउ बोलते हैं ना, इसके सिंबल को टाउ बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, टाउ जैसा होता है, टाउ। ठीक है, उसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप क्लियर है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर आप चाहते हो मैं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा दूं तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का, या फिर आप इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। ठीक है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या स्टेट करता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक है, थर्ड जो थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ कपल, है ना, मतलब मूवमेंट ऑफ कपल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल की बात कर रहा हूं, मूवमेंट ऑफ कपल की। कपल जानती हो आप लोग क्या होता है ना, टू इक्वल फोर्सेस एंड अपोजिट फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, विच आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, उसको कपल बोलते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मतलब दो फोर्स लग रहा होता है, कोई भी बॉडी में ना दो फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, जैसे आप कार की अगर आप लोग स्टीयरिंग व्हील देखोगे ना, कार में स्टीयरिंग व्हील होती है तो उसमें भी दो फोर्स लग रही होती है ना। एक फोर्स इधर इस वाले हाथ से लोग इधर फोर्स लगाते हैं इधर की तरफ, और एक बार इस हाथ से इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, दो फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, तो टू इक्वल फोर्सेस लगाते हैं ना, इक्वल। अगर यहाँ पे अगर लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, इधर भी 5 न्यूटन का ही लगाएंगे। ठीक है, इक्वल फोर्स लगाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, ये इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं। ठीक है, और पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रहा होता है, तो इसी को कपल बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ कपल का क्या फॉर्मूला होता है, आइदर फोर्स मतलब इन दोनों में से कोई एक फोर्स को आप ले लो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, कपल आर्म के साथ, कपल आर्म के साथ। ठीक है, या फिर आप बोल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, है ना। ये बेसिक चीजें, ये आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हो, है ना, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हो। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही हो, है ना। ये आपके एक्सरसाइज 1B में है। कोई मान लो स्केल है, ठीक है, कोई मान लो स्केल है 100 सेंटीमीटर वाला स्केल है। ठीक है, ये ठीक है 100 सेंटीमीटर वाला कोई स्केल है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, उसके बीच में होगा, मिड पॉइंट में होगा, है ना। 50 के पास होगा। ठीक है, कोई स्केल है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, 50 सेंटीमीटर के पास होगा, बीच में होगा ना, पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच वाला पॉइंट होता है। ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी का वेट लग रहा होता है ना। ये छोटा सा टॉपिक था, ये आप पढ़ सकते हो ना, ऑलरेडी पढ़े भी होगे। और एक जरूरी बात, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है, बस याद रखो। ठीक है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कैसा होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात को आप लोग याद रखना। कैसे याद रखो, ट्रिक बता रहा हूं। देखो एंटी में देखो टी वर्ड आ रहा है ना, टी वर्ड आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में टी वर्ड आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स में ये टी वर्ड आ रहा है, टी मतलब प्लस, तो पॉजिटिव याद रखो। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज यहाँ पे कहीं पर टी नहीं है ना, तो नेगेटिव होता है। इसे बस याद रख लो। ठीक है, अभी के लिए बताऊंगा कहां पर यूज करना है इस सबका। तो इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। नहीं क्लियर है तो उसको क्लियर करके आओ, तभी सॉल्व हो पाएगा न्यूमेरिकल्स।
ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं लेटेस्ट एडिशन वाले बुक से। ठीक है, अच्छा, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बहुत लोगों के फिजिक्स बहुत वीक होते हैं, तो मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, कोर्स लेके आया हूँ, सिंपल सा कोर्स है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करो। अगर आपका फिजिक्स वीक है, आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो ना, तो सिर्फ 800 रुपीज में, सिर्फ 800 रुपीज में पर मंथ, ठीक है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे खुद के फिजिक्स में आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे अगर आपको पढ़ना हो तो फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे मैं आपको जूम ऐप पे पढ़ाऊंगा लाइव क्लास में। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ सॉल्व कराऊंगा, चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे आप मुझसे बात करके डाउट वगैरह सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को। फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट होता है, इस बार भी बहुत हार्ड क्वेश्चन आए थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो आपको ऐसा गाइडर, ऐसा टीचर चाहिए जो आपको आपसे बात करके आपके डाउट को सॉल्व करे। ठीक है, तो जूम ऐप पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन नहीं है, बट ये पुरानी वाली बुक है, बट यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला, ये सेम क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला आपके बुक का पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अ नट इज ओपनड बाय अ व्रेंच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक नट है जिसको खोला जा रहा है, ओपन किया जा रहा है एक व्रेंच के द्वारा, और उस व्रेंच का लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब डिस्टेंस बोल दो ना, डिस्टेंस बोल दो या लेंथ बोल दो, एक ही बात है। 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, और जो लिस्ट फोर्स है, अरे लिस्ट हो फिस्ट हो कुछ हो, फोर्स तो है ना, फोर्स तो है ना, कितने का फोर्स है? 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पता करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, है ना, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर, है ना। देखो, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे फोर्स आपका न्यूटन में गिवन है, लेकिन डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में गिवन है। फोर्स का ऐसा यूनिट गिवन है ना आपको, फोर्स का आपको ऐसा यूनिट गिवन है ना, तो डिस्टेंस का भी तो ऐसा यूनिट में लिखो, डिस्टेंस को भी तो ऐसा यूनिट में लिखो। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। या लेंथ की क्या होती है? लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है ना। तो मीटर में इसको कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, एक ही बात है यार। आर लिख दो, क्या छोटा आर लिख दो, जो आप जिससे रिप्रेजेंट करना हो कर सकते हो फ्रीली। फोर्स कितना था? 10 न्यूटन था। डिस्टेंस कितना? 0.525 मीटर। अब इसके साथ यूनिट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लास्ट में आकर लिख देना। कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट में एक ही बार लिखोगे न्यूटन मीटर, चलेगा, वो भी चलेगा, कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अरे सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया, 100 आ जाएगा ना, यहां पे 0 चला जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसको कर दो। 5 जा 2.5 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखो क्या बोल रहा है। एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक व्हील है, एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है, पहिया है, जिसका डायमीटर 2 मीटर है। जिसका डायमीटर क्या है? 2 मीटर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है ना, एक व्हील है। यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ बना हुआ है। अभी अभी देख लेते हैं ना, सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, अभी बेसिक ऐसे करके कुछ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? एक व्हील है, एक पहिया है, ये पहिया है। अच्छी ड्राइंग नहीं बनती मेरी, अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, आई एक्सेप्ट। एक व्हील है जिसकी डायमीटर 2 मीटर है। डायमीटर बोले तो ये है ना, ऐसे भी ले लो, ऐसे भी ले लो, एक ही बात है यार। आप सोचोगे ऐसे डायमीटर होता है, सब तो डायमीटर ही ना, ये भी डायमीटर ही हुआ, ये भी डायमीटर ही हुआ। ठीक है, जो मिड पॉइंट को क्रॉस करे और दोनों सर्कमफ्रेंस को जाकर टच भी करे, तो इसी को तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर ही है, किधर से भी आप लो। ठीक है, तो डायमीटर आपको कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 मीटर गिवन है। ठीक है, व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, डायमीटर आपको 2 मीटर गिवन है। क्लियर है? कंफ्यूज मत हो, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, आप ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आपको जिससे काम हो उसका यूज करो। इन द फिगर में आपको गिवन है डायमीटर 2 मीटर। ठीक है, विथ एक्सल एट ओ।
ठीक है, एक्सल एट मतलब मिड पॉइंट ओ है, ठीक है, मिड पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट क्या है, ओ है ना। अ फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन सोन इन द फिगर। एक फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, पॉइंट बी पर लगाया जा रहा है, अप्लाइड एट बी, बी पर फोर्स लगाया जा रहा है 2 न्यूटन का, ठीक है। जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये कैसे मूव करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉक कैसे मूव करता है, क्लॉक पहले 12 में आएगा, फिर 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, तो क्लॉक जैसा मूव करेगा ना, इधर से फोर्स लग रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे बता दिया, काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको क्या ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, ये सारी चीजें हैं, ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क को कैलकुलेट करना है। केस लेकिन आपको कुछ दो केस दिया है, ठीक है, दो केस दिया है आपको, मूवमेंट ऑफ फोर्स दोनों में कैलकुलेट करना है, लेकिन कब कैसे द सेंटर ओ, सेंटर ओ से आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, सेंटर ओ से आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, सेंटर ओ से। ये पूरा डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का है, 2 मीटर का है, ठीक है, 2 मीटर का है ना, ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर का है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ओ तक कितने का है, 1 मीटर का है। अरे ये पूरा 2 मीटर का है ना, तो पॉइंट ओ तक कितने का होगा, 1 मीटर का होगा। ये पूरा 2 मीटर का है, डायमीटर है ना, तो पूरे ये 2 मीटर का है, यहां तक तो 1 मीटर का होगा ना, यहां तक तो 1 मीटर का होगा ना। फोर्स डिस्टेंस निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है, 2 न्यूटन का है, डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है, 2 न्यूटन मीटर आ गया आंसर, खत्म। वहां पे बोल दिया था ना पॉइंट ओ के अक्रॉस है ना, द सेंटर ओ से आपको निकालना है, सेंटर ओ से, तो यहीं तक का देखोगे ना, आगे क्यों जाओगे, है ना। अब जो सेकंड नंबर में आपको क्या बोल रहा है, द पॉइंट ए तक है ना, पॉइंट ए तक का आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो ये पूरा डिस्टेंस लोगे, ये पूरा डिस्टेंस लोगे ना, ये पूरा डिस्टेंस लोगे, फोर्स 2 न्यूटन का ही लग रहा है, फोर्स तो यहाँ पे 2 न्यूटन का ही लग रहा है, फोर्स तो यहाँ पे 2 न्यूटन का ही लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है, फोर्स तो यहाँ पे 2 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ये पूरा लग रहा है ना, मतलब ये पूरा 2 मीटर का लग रहा है, 2 मीटर का लग रहा है, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, 4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। आई होप क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अ 50 kg mass is being lifted by using a 1 meter long lever. If the length of the lever is reduced by 20%, how much more or less force is to be applied to achieve the same torque? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैं थोड़ा टाइम लूंगा समझाने के लिए, आप लोग बने रहो वीडियो में, ठीक है। देखो समझो बात को, यहाँ पे दो केस है, अगर आप ध्यान से समझो तो देखो यहाँ पे दो केस है। पहले क्या बोलता है, एक 50 किलो का मास है, 50 किलो का मास है, इज बीइंग लिफ्टेड बाय यूजिंग अ 1 मीटर लॉन्ग लीवर। 1 मीटर का लंबा एक लीवर है, ठीक है, 1 मीटर का एक लंबा लीवर है ना, 1 मीटर का एक लंबा लीवर है, ठीक है, 1 मीटर का एक लंबा लीवर है। अरे लीवर कुछ नहीं होता है, कि स्ट्रेट रॉड होता है, ठीक है, स्ट्रेट रॉड होता है ना, तो उसी को लीवर बोलते हैं। तो 1 मीटर का लंबा लीवर है, उसमें 50 किलो का मास लिफ्ट है, ठीक है, इसमें 50 किलो का मास टंगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोलता है ना, अब केस 2 में क्या बोलता है, अब जज्बात बदल देगा, वक्त बदल देगा। अब क्या बोलता है कि अगर मैं आ गया ना, अगर द लेंथ ऑफ द लीवर इज रिड्यूस बाय 20%, अगर हम इस लीवर के लेंथ को 20% घटा दें, अगर हम इस लीवर के लेंथ को 20% घटा दें, 20% घटा दें इस लीवर के लेंथ को, तो हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड, तो कितना ज्यादा या कितना कम हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना ज्यादा या कितना कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क, ताकि हम लोग सेम टॉर्क को पा सके। मतलब देखो, मतलब यहां पर जो टॉर्क आएगा, देखो यहां पे इसको केस 1 मान लो, ठीक है, तो यहां पे जो टॉर्क आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और यहां पर जो टॉर्क आएगा, ठीक है, यहां पर जो टॉर्क आएगा, अच्छा इसको आगे लिखते हैं, ठीक है, इसको डैश दे दो ना, यहाँ पे डैश दे दो हल्का सा, ठीक है, समझ में अलग हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा डैश दे दो, ठीक है, जैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको F1 मान दो, इसको S1 मान दो, इसको F2 मान दो, इसको S2 मान लो, ठीक है। तो ये दोनों टॉर्क इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को, आई होप क्लियर है, ठीक है। पहले क्या बोला कि 1 मीटर का रॉड है, लीवर है, ठीक है, उसमें 50 किलो का मास लिफ्टेड है। अगर लेंथ जो है लीवर का उसको कम कर दें, 20% कम कर दें, कितना बोला, 20% कम कर दें, अगर रिड्यूस कर दें, कम कर दें लीवर के लेंथ को 20% अगर कम कर दें, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सेम टॉर्क को पाने के लिए। यहां पर जितना टॉर्क आएगा उतना ही यहां पर टॉर्क आना चाहिए, कितना फोर्स, कितना ज्यादा या कितना कम फोर्स लगाना पड़े,
और अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूं, रुको। केस 1 से पहले टॉर्क निकाल लो, केस 1 से पहले टॉर्क को निकाल लो। आपको डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है ना, पहले केस में 1 मीटर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और 1 मीटर मतलब ये तो आपको एसआई यूनिट में गिवन है, लेकिन फोर्स आपको एसआई यूनिट में गिवन नहीं है। आपको यहाँ पे मास गिवन है, आपको फोर्स नहीं गिवन है। आपको यहाँ पे ना मास गिवन है, फोर्स आपको गिवन नहीं है। समझ, यहाँ पे 50 किलो आपको मास गिवन है, फोर्स आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो फोर्स एक फॉर्मूला होता है ना, एम ए, है ना, एम ए, ठीक है, एम ए होता है ना, या फिर एम जी भी बोल सकते हो, है ना। इतना तो आप लोग जानते हो, क्लास 9 में पढ़ के आए हो यार, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स का ये फॉर्मूला होता है ना, एम ए बोल दो या फिर एम जी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वही बात है, ठीक है। तो मास आपको कितना गिवन है, 50 किलो गिवन है। जी का वैल्यू होता है 9.8 होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है 10 तो 10 ले लो, लेकिन यहां पे गिवन नहीं है तो इसलिए 9.8 ले रहे हैं, जो कि होता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, छोटी यूनिट क्यों लिख लो, बाद में लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लो, खत्म कर दो। 98 5 क्या हो जाएगा, 98 5 हो जाएगा 490, 490 हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। 490 न्यूटन हो जाएगा, 490 न्यूटन हो जाएगा। फोर्स आ गया है ना, फोर्स निकालें, 490 न्यूटन आ गया। तो फोर्स हमको मिल गया 490 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा टॉर्क, यहाँ पे कितना आ जाएगा टॉर्क, केस 1 में टॉर्क कितना आ जाएगा, 490 न्यूटन मीटर आ जाएगा, है ना, 490 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। 490 न्यूटन मीटर आ गया। अब सेकंड केस का देखो, सेकंड केस में क्या बोला कि 20% ना कम कर दिए, लेंथ जो है ना स्केल लीवर का, 20% कम कर दिए, 20% कम कर दिए। लीवर का लेंथ कितना था, 1 मीटर था, तो उसमें 20% कम कर दिए। समझ रहे हो, मतलब क्या करोगे आप, क्या करोगे यहाँ पे, 1 मीटर का लीवर था, उसको 20% अगर हम कम कर देंगे, पहले इतना तो पता करो कि 20% होता कितना है 1 मीटर का। पहले इतना तो पता करो 20% कितना होता है 1 मीटर का, पहले ये पता करो 20% होता कितना है 1 मीटर का, कितना होता है, 0.2 होता है, ठीक है। 0.2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वो सेंटीमीटर किलोमीटर लिखेंगे ना, मीटर लिखेंगे, मीटर, ठीक है। 0.2 मीटर होता है, समझ रहे हो, 0.2 मीटर होता है ना। 20%, 1 मीटर लेंथ लीवर का 20% अगर हम कर दें तो 0.2 होता है। तो अब इसको हटा दो, है ना, 1 मीटर में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो 0.2 को, कितना आ रहा है, कितना आएगा ये, 0.8 आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगा, है ना, 0.8 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये चीज अगर समझ पा रहे हो ना तो बस क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये चीज बस समझना था आपको, यहीं पे खेल था पूरा, ठीक है। कैसे किया हमने, हमको क्या बोला कि 20% अगर कम कर दें, तो पता तो करो यार 20% होता कितना है 1 मीटर स्केल का। पहले हमने ये पता किया कि भाई 20 मीटर कितना होता है, एक मीटर स्केल का 0.2 मीटर होता है। अब हमने क्या किया, 1 मीटर में से बोला तो इतना माइनस कर देना, 20% इतना होता है, 0.2 तो माइनस कर दिया, 0.8 मीटर निकला। मतलब अब जो स्केल का जो लेंथ है वो कितना है, 0.8 मीटर है, ठीक है। 0.8 मीटर हमको पता करना है, इसमें कितना फोर्स लगेगा ये चीज पता करना है, ताकि सेम टॉर्क हो जाए, ताकि सेम टॉर्क हो जाए, ताकि सेम टॉर्क हो जाए। तो टॉर्क इक्वल होना चाहिए, टॉर्क जो है इक्वल होना चाहिए, है ना, टॉर्क इक्वल होना चाहिए। केस 1 का जो टॉर्क है और केस 2 का जो टॉर्क है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। केस 1 का टॉर्क कितना आ गया था, 490 आ गया था। इस केस में टॉर्क कितना आ गया है, फोर्स तो हमको पता ही करना है, और डिस्टेंस हमको कितना पता मिला, वो 0.8 मीटर मिला, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 490 बाय 0.8 हो जाएगा, पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे ऊपर 0 जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, 612.5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इतनी तो मैथ्स आपकी स्ट्रांग होगी यार, इतने तो कर लोगे, ठीक है। तो इतना आ गया, है ना। तो मतलब अब हमको यहां पर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, यहां पर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 612.5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन, हमसे मेन क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मोर और लेस फोर्स टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क। सेम टॉर्क को पाने के लिए, ठीक है, सेम टॉर्क को पाने के लिए, ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में बोल दिया था, ठीक है, हाउ लिख दिया था, ठीक है, अचीव द सेम टॉर्क, ताकि सेम टॉर्क मिले, है ना। तो सेम टॉर्क, है ना, दोनों का टॉर्क सेम होगा, क्वेश्चन ने लिख दिया था, तभी हमने ऐसे करके लिखा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड, कितना ज्यादा कितना कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू अचीव द सेम टॉर्क। सेम टॉर्क को पाने के लिए कितना ज्यादा या कितना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। कितना लगाना पड़ रहा है, 612.5 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे 490 लग रहा था, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मोर फोर्स, है ना, मोर फोर्स लगाना पड़ रहा है,
ठीक है, मोर फोर्स लगाना पड़ रहा है। और कितना ज्यादा लगाना पड़ा है ये भी बता दो, कितना ज्यादा लग रहा है। 612.5 में से माइनस कर दो 490 को। ठीक है, तो T2 को माइनस कर दिया, टी डैश को, टॉक टाउ को माइनस कर दिया। ठीक है, कितना आ रहा है ये 122.5 न्यूटन आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है ना। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम टॉर्क विल इंक्रीज बाय, इंक्रीज कर रहा है, इतना इंक्रीज कर रहा है ना, फोर्स इतना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, एक बार नहीं तो फिर से समअप कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा फिर से समअप कर देता हूँ, या फिर मैंने बोला ना यार, कोर्स अगर ज्वाइन कर सकते हो तो बिल्कुल कर लो, है ना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, समाप्त कर देता हूँ। यहाँ पे कितना ज्यादा कितना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पर इसका फोर्स कितना है, केस 2 में इतना फोर्स आ रहा है, केस 1 में कितना फोर्स था, 490 न्यूटन का फोर्स था। ठीक है, तो वही हमने देख लिया कि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, इतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रही, मेन क्वेश्चन यही था, कितना ज्यादा फोर्स लगाना या कितना कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ज्यादा लगाना पड़ रहा है, वही 22.5 न्यूटन। क्लियर होगा। ठीक है।